हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में और आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज मैं वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कई सारे दोस्तों ऐसा है, मेरे दोस्त हैं और कई सारे हमारे व्यूवर्स भी हैं। वो कहते हैं कि भैया मैं मान लो ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद मैंने BA LLB या LLB करने का मैंने सोचा हुआ है। BA LLB आपको पता ही है 5 साल की होती है और LLB 3 साल की होती है। LLB तो ग्रेजुएशन के बाद होती है और BA LLB 12th के बाद ही कोई बंदा कर सकता है। तो दोस्तों, लोग कहते हैं कि जी मुझे BA LLB करना है या फिर लॉ करना है। लेकिन भैया मान लो, और कई तो ये कहते हैं कि जी मैं तो लॉ पढ़ रहा हूँ या लॉ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते हैं। मान लो मैं जो एग्जाम देने जाता हूँ, पेपर देने जाता हूँ, मैं सब सही पढ़ के जाता हूँ, सब कुछ सब मतलब कुल मिला के सब सही करके जाता हूँ। उसके बाद ही मेरे मार्क्स नहीं आते और मैं फेल हो जाता हूँ, या मेरी कंपार्टमेंट आ जाती है, बैक आ जाती है, जो भी आ जाती है, मतलब मेरा क्लियर हो नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है और आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना कंटेंट है, वो मैंने इसी बारे में सोचा है कि इसी बारे में बताऊं कि आपने पढ़ना किस प्रकार है, जैसे मैंने पढ़ा है। क्योंकि भाई मैं देखो, दूसरे का मैं तो कह नहीं सकता, मैं तो अपनी बात ही बता सकता हूँ कि मैंने कैसे किया और मैंने क्या क्या किया। ठीक है ना? क्योंकि दोस्तों, मुझे पता है कि मैंने लॉ जब की थी तो मैंने सालों साल ही पास हो गया था। एक बार भी मेरी बैक नहीं आई और एक बार भी मेरी कंपार्टमेंट नहीं, और मैंने सालों साल पास किया। आप में से भी कई सारे लोग होते होंगे जो सालों साल पास कर लेते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए इस वीडियो बना रहा हूँ जो पास नहीं कर पा रहे और बैक जिनकी आ जा रही है। क्योंकि कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं और ऐसे मेरे जानकार हैं कि कह रहे हैं कि जी बैक आ जा रही है, मेरा क्लियर हो नहीं पा रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप किताब से कैसे पढ़ सकते हैं और एग्जाम में आपको एग्जाम लिखना कैसे है। सबसे बड़ी चीज होती है एग्जाम में लिखना। अब मान लो जैसे मैंने पढ़ा है CCS से। ठीक है? ये मेरी बुक है, मानसी की पुरानी बुक है। दोस्तों, क्या होता है कि अब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कई सारे CCS यूनिवर्सिटी के भी देखेंगे और कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी, कई सारे ड्यू लॉ फैकल्टी के बहुत सारे स्टूडेंट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं आपको सबसे जरूरी चीज बता दूं कि मान लो देखो, पढ़ते तो सभी लोग हैं भाई। मान लो जो ड्यू वाले पढ़ रहे हैं वो भी CCS वाले ही पढ़ते हैं, सेम ही सारी चीजें होती हैं। बट मैटर ये करता है कि आप एग्जाम में लिखते किस प्रकार हो, आपका एग्जाम में जो रिटर्न आप दे रहे हो वो किस प्रकार का होता है, आप कैसे लिख रहे हो। ठीक है ना? मेन डिपेंड करता है उस पे। जो मार्क्स आपके आते हैं वो रिटर्न के ही हिसाब से आते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मान लो ये CCS से पढ़ा है तो आपके मतलब कम मार्क्स आएंगे, ड्यू से पढ़ा तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लिखना सारा सेम होता है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है और एग्जाम में आपको लिखना कैसे है, हाउ टू क्रैक एग्जाम। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो कि, ठीक है ना, अब जैसे मान लो ये किताब खोली, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे मैं पढ़ता था, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से देख, एक बार एक आके एग्जाम दे के देख लेना, क्या पता पास हो जाओ। दोस्तों, मान लो देखो, ये किताब मैंने खोली और आज तक मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने किताब अपनी ली है, मैंने सारी की बुक से ली है, लेकिन एक बार भी मैंने ऐसे बीच से खोल के नहीं देखा। हमेशा स्टार्टिंग का ही पेज देखता हूँ। और ये जो इंडेक्स होता है ना, आप लोग देख लो, विषय सूची, इसमें दिया जाता है कि पूरी बुक में क्या क्या चीजें हैं। उसी के हिसाब से मान लो मैंने ये इंडेक्स खोल लिया और इंडेक्स में ही मान लो आ जाता है क्वेश्चन ये 22। ये 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कहता है, लोक अदालत से आप क्या समझते हैं, इसके गठन, भूमिका और कार्यों के बारे में बताइए। ठीक है ना? अब जैसे मान लो लोक अदालत से आप क्या समझते हैं, तो भाई देखो, इतना दिमाग तो आपके पास भी है कि लोक अदालत किसे कहते हैं, क्योंकि शब्दों का इसमें फेर होता है लोक और अदालत। या लोक मतलब लोगों का, लोगों की अदालत, लोगों की अदालत से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना? तो आधा आंसर तो आपके ऐसे दिमाग में आ गया। मान लो फिर भी अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो सीधे सीधे आप लोग यूट्यूब चलाते ही हो, अपने कान में लीड लगाओ और फोन में ये कह दो भाई लोक अदालत से हम लोग क्या समझते हैं, और ये कब, इसका गठन कब हुआ, इसकी भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या है। भाई आपको अगर आपको गठन नहीं पता इसका गठन, तो आप यूट्यूब में डाल लो। यूट्यूब में सिर्फ आप ये डालोगे लोक अदालत के बारे में, तो लोक अदालत के बारे में आपको सारी चीजें, क्योंकि यूट्यूब अपनी आजकल जो यूट्यूब है उस पर सारी चीजें अपलोड रहती है, आपका सब चीज उसमें रहता है। लोक अदालत के बारे में आपको सारी चीजें बता देगा, इसके गठन कब हुई थी, इसकी भूमिका क्या है और इसके कार्य किस प्रकार है, ये क्या काम करता है, इसकी भूमिका क्या रहती है हमारे जीवन में, लोक अदालत होता क्या है और इसका गठन कब हुआ था। ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ कहने का मतलब, एक मिनट में आपको पहले और बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ढूंढा,
गिव अ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रोफेशन इन इंडिया, मतलब भारत में विधि व्यवसाय का विकास। तो भारत में विधि व्यवसाय का विकास, ठीक है ना, यानी कि लीगल प्रोफेशन। तो लीगल प्रोफेशन, अब देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो अगर आपको इसका आंसर आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो आप सीधे यूट्यूब में डालो, यूट्यूब में आपको सारी चीजें मिल जाएगी कि कैसे क्या था क्या नहीं था। और आपको मोटी मोटी बातों को हमेशा याद रखना पड़ता है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ कि जितना आप किताब पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं आता है, उतनी चीजें आपको सुनने से याद हो जाती हैं। ये मेरी बात का आप यकीन मानना। मैं पहले, अगर देखो मेरी एक बात आप ये ट्राई करना, कभी भी आप सुबह उठना एक बार 4 बजे या 4:30 5 बजे आप एक बार उठना, और सुबह सुबह भाई आप जो सुनोगे, मान लो अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है, अगर आपने वो गाना अगर सुना ना, तो मेरा 100 में से 95% ये यकीन है, ये विश्वास है कि आप पूरे दिन आपकी जुबान पे आपके दिमाग में वही गाना चलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो एक बार आप चला के देख लेना, क्योंकि जो सुबह की चीज़ें जो होती है ना, वो पूरे दिन आपके माइंड में चलती रहती है। और इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप देखो जो आप सुबह पढ़ोगे उससे आपको पूरे दिन याद नहीं रहेगा, लेकिन आप जो सुबह सुन लोगे ना, तो उससे आपको पूरा दिन याद रहेगा। तो सुनने से ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपने जो भी, अगर आपको मान लो इंडेक्स में से कोई भी टॉपिक आपने उठाया, यूट्यूब में बोला, यूट्यूब से आपने वो सुन लिया, यानी कि अगर एक छोटी सी 4-5 मिनट की वीडियो भी अगर आपने सुन ली ना, तो समझ लो आपके वो एग्जाम में 4-5 नंबर का काम कर देगा। मैंने ऐसे पढ़ा था। अब बात करते हैं लिखने का। वैसे पढ़ने को तो और भी आपको बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको हो गया यार खामखा लंबी वीडियो बनाते हैं जी। अब मैं आपको बताता हूँ लिखने का तरीका कि इसको लिखना कैसे है। अब जैसे मान लो ऐसा पेज आता है, ठीक है, एग्जाम में। अब ऐसे पेज में क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मेरी एक बात आप याद रखें कि अगर आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं ना, खासकर लॉ का, तो अपने साथ एक स्केल जो फुट्टा होता है, एक स्केल और 2 ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन हमेशा अपने साथ रखें। ब्लैक पेन, ब्लू पेन और एक स्केल, ये मेन होते हैं। अब आपने क्या करना है, मान लो आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप पढ़ने में ध्यान लगा देते हो क्वेश्चन पेपर के, वो नहीं करना आपने। ये बातें मेरी बिल्कुल ध्यान से सुने, इसलिए थोड़ी धीमी साउंड में बता रहा था कि आसपास कोई सुन ना ले। दोस्तों आपने क्वेश्चन पेपर लेना है, क्वेश्चन पेपर में सारी चीजें छोड़ दो, जो लास्ट है यानी कि जो सबसे बड़े नंबरों का होता है 15-20 नंबर का, उसको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। मान लो सेक्शन सी में आपके 20-20 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, सेक्शन बी में 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ए में 5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको सब छोड़ के सबसे पहले सेक्शन सी करना है, यानी कि जिसमें सबसे बड़े मार्क्स के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो मान लो ऐसा पेज आपको मिलता है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, स्केल जो होता है, स्केल से यहाँ पे एक लाइन बना देनी होती है, सीधा लाइन सभी पेजों में। जैसे ये हो गया, आपने मान लो इस पे बना दिया, फिर एक पेज आपने ऐसे पलटा, ठीक है ना, एक मिनट, आपने मान लो ऐसे पलटा, फिर एक लाइन आपने यहाँ ऐसे सीधी बना दी, यानी आपको हर पेज पे एक लंबी लाइन बना देनी है, ठीक है। अब मान लो आपने लाइन बना दिया, ठीक है, आपको पहले ही कर लेना है अपना वो जो आंसर शीट होती है, उसमें रोल नंबर और नाम वाम भरने के बाद आपको सबसे पहले ये लाइनिंग वाला प्रोसेस करना है। ये लाइनिंग आप कर दो। लाइनिंग करने के बाद सबसे ऊपर आपने 20 नंबर वाले जो बताया था सेक्शन सी, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेक्शन सी, छोटा सा नहीं लिखना, बड़ा सा लिखना है, मतलब इतना भी नहीं कि बड़ा ज्यादा बड़ा हो जाए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाए, ठीक है ना, सेक्शन सी। फिर यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहो, अगर आप दोस्तों, सबसे बड़ी चीज होती है कि हिंदी वाले जो होते हैं, हिंदी वाले भी अच्छे से एग्जाम दे, इसको क्लियर कर सकते हैं। और इंग्लिश वाले के लिए तो एकदम बढ़िया फ्री वाला मस्त है ही, उसमें कुछ नहीं करना इंग्लिश वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए भी कोई बहुत ज्यादा है नहीं। तो यहाँ लिखना है सेक्शन सी, और फिर हिंदी वाले लिखेंगे खंड सा, खंड होता है ना, मतलब उसको खंड में बांटा गया होता है, तो यहाँ लिखेंगे खंड सा। फिर यहाँ सबसे पहले जो सेक्शन सी का जो आपको क्वेश्चन आता है, मान लो आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 10 आता है, तो आपने इसमें सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 10 ही लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपने यहाँ लिख देना है, फिर उसके आंसर्स, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है आप पहले वही करें। मान लो आपको सेक्शन सी का, अगर आपने यहाँ पे सेक्शन सी लिख दिया ना, तो फिर आपको पूरा सेक्शन सी के ही क्वेश्चंस आंसर्स करने हैं,
ठीक है। मान लो अगर आपको क्वेश्चन, मान लो आपके उसके आंसर दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो कुछ भी आप बना के लिख सकते हो, ऐसा नहीं होता है। और जो सेक्शन सी के जो 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो 20 नंबर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कम से कम 6 पेजों में करने होते हैं। 5 5 5.5 में बात नहीं बनती, 6 पेजों में, 6 पेजेस में आपको वो एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना होता है सेक्शन सी का। जो 20 नंबर वाले हैं, जो बड़े क्वेश्चन है, उसको कम से कम आप 6 पेजों में करें, ठीक है। फिर सेक्शन बी करें, फिर सेक्शन ए करें, मतलब आपको बड़े से कम वाले की उसमें आना है। जहां 20 नंबर के क्वेश्चन है, पहले 20 नंबर वाले करेंगे, फिर सेक्शन बी में 10 नंबर के हैं तो सेक्शन बी के 10 नंबर करेंगे, फिर सेक्शन ए के 5 नंबर वाले तो सेक्शन ए के 5 नंबर वाले ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले आप सेक्शन ए वाला कर रहे हो, सेक्शन बी वाला कर रहे हो, फिर सेक्शन सी वाला कर रहे हो। मान लो अगर टाइम हो जाता है, ठीक है ना, तो अगर टाइम अगर हो जाए तो क्या कहते हैं, एग्जामिनर कॉपी लेने लगते हैं, वो कहते हैं भाई टाइम अप हो गया, आप कॉपी दे दो, 3 इडियट्स में जैसे आपने देखा होगा। लेकिन वो फिल्म है, ये रियल लाइफ है, यहाँ वैसे नहीं मिक्स करके आप चल दोगे, ठीक है ना। तो 20 नंबर वाले अगर आप लोग पहले करते हो तो मान लो कल को अगर लास्ट में अगर आपके 5 नंबर के छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन अगर लास्ट में अगर आपके 20-20 नंबर वाले छूट गए तो ज्यादा दिक्कत होता है, ठीक है ना। तो ये है एग्जाम देने का लॉ का मेरा प्रोसीजर, कि मैंने कैसे एग्जाम दिया था, ठीक है ना। एक बार आप मेरा वाले ये वाले प्रोसीजर एक बार ट्राई करना, और उससे पहले ये वाली वीडियो देखना, क्योंकि ये वाली वीडियो में मैंने बहुत सारी अच्छी बातें बता रखी हैं आप लोगों के लिए। और ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें मैं अपने ही लाइफ से इंस्पायर होकर, या अपने लाइफ में जो मैंने यूज किया है वही सारी चीजें बताता हूँ। मैं इधर उधर का देख सुन के नहीं बताता, मैं अपनी सारी बातें बताता हूँ, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोग को ये जानकारी पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और कमेंट तो जरूर कर ही दें। और जो भी मुझसे पूछना होता है वो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।